काश मैं ये कह पाता कि तुमने वो कर दिखाया है जो बरसों तक सोचने के बाद भी हम कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। नहीं कह सकते। हम तुम्हें ये भी नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे और सयूरी के साथ है। बेटा, हम तुम्हारी मां से डरते नहीं, पर उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम इसीलिए उसका सम्मान करते हैं। बेटा, हम जानते हैं कि तुम भी अपनी मां से बेहद प्यार करते हो, मगर तुम्हें चुनना होगा। प्यार और आशीर्वाद में से किसी एक को चुनना होगा, वरना पिस जाओगे इन दोनों में और जिंदगी भर पीसते रहोगे। बेटा, अगर हमारा बस चलता ना तो कल के कल दरवाजे पर घोड़ी लाकर खड़ी कर देते, तुम्हें सहरा पहनाकर हमारे दोस्त की निशानी को इस घर की बहू बना देते। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम नहीं किया, ये सब कुछ हमारी गलती है। नहीं भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, बस हमारे हालात बुरे हैं। हालात भी तो हमारी वजह से ही ऐसे हुए हैं ना। हम नहीं किया ये, हमारी वजह से ही हुआ है। ठीक भी हम ही करेंगे। माँ कहाँ है? माँ, कब से नहीं खोला दरवाजा? जब से मैं तब से। हमारी गलती है, हम नहीं किया सब। क्या कर रही है अंदर? क्या चक्की तो नहीं? हम नहीं जानते क्या उन्हें? अपना गुस्सा निकाल रही है कि कहीं हम पे ना निकल जाए। तुम पे गुस्सा निकालना भी चाहिए। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? कान्हा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है कितना दुख पहुंचा है तुमने माँ को, और उन्हें देखकर हम सबको कितना दुख पहुंचा है। चिरू की हालत देखी? देखा कितना गुमसुम बैठा है वो। पापा की और हमारी तो जान निकली जा रही है जब तक माँ बाहर ना आए। पता नहीं अंदर बैठकर क्या सोच रही होंगी वो। टेंशन मत लीजिए, हम दरवाजा खुलवाते हैं। पापा ने कहा है कि कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उन्हें ताकि वो शांत हो जाए। बस एक बार पता चल जाए कि अंदर वो ठीक है, हमारा भी मन शांत हो जाएगा। भाई, ये तो वही पाइप है ना जो भानु दादी ने मेले से खरीदा था। हाँ, इससे छोटा कोई कैमरा है नहीं घर पे, और इसी से एटलीस्ट पता तो चलेगा कि माँ अंदर क्या कर रही है, कैसी है, ठीक है कि नहीं। हेलो, वहाँ सब ठीक है ना नकुल? नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे यहाँ सयूरी कैसी है? यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। माँ बहुत परेशान है। इनसे पूछा तुमने इन्होंने ऐसा क्यों किया? रश्मि, उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। झूठ। नकुल, कहने दे, हक है उसका, कहने दे उसे। ठीक है, हम रखते हैं। कुछ बताने लायक हुआ तो बताएंगे। तुम भी। सरोज,
क्या हुआ सरोज? बीवी की मशीन लेके जल्दी जा। कुसुम जाओ, माँ के सिरहाने दवाइयाँ पड़ी है वो नीली डिब्बिया में, जा जल्दी। अरे रुक, मैं लेकर आता हूँ। माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो, उठो प्लीज। माँ आंखें खोलो, माँ सब ठीक हो जाएगा, माँ सब ठीक हो जाएगा। उठो माँ। आज आपके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है ना पापा? कहने की जरूरत हो तो कुछ कहें। पापा को पूरा भरोसा है कि तुम जो करोगी बिल्कुल ठीक करोगी। थैंक यू पापा। कोई तो है जिसको मुझ पे भरोसा है, वो सपोर्ट करता है मेरी बात को। कोई नहीं है बेटा, सब लोग हैं। सबको यही भरोसा है, बस मन ही मन में रखते हैं, कहते नहीं है। क्योंकि शायद उन्हें डर लगता है कि अगर कह दिया तो नजर न लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए। पर क्या गड़बड़ होगी? कुछ गलत नहीं होगा पापा। बल्कि जो इतने सालों से गलत होता है वो ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है मेरे और चीरों के प्यार पे हम सब ठीक कर देंगे पापा। अगर इतना भरोसा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। बेटा हर सफर की शुरुआत ना एक ही चीज से होती है, पहले कदम से। इसकी भी वैसे ही होगी। तुम्हें याद है, तुम्हें शहर देखना था कि ऊपर से कैसा लगता है। पहाड़ चढ़ना था, उसके लिए मैं तुम्हें लेकर गया, मगर तुम्हें पहाड़ चढ़ने से डर लगता था, तो फिर क्या किया? तो फिर आपने कहा कि अगर खूबसूरत नजारे देखने हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ तो चढ़ना पड़ेगा। पर पापा की सलाह तो आज भी नहीं बदली है। मुश्किलों के पहाड़, नफरतों की नदी, गिले शिकवों के जंगल सब पार करने होंगे। एड़ियां फटेंगी सफर में, कांटे भी चुभेंगे, मगर रुकना नहीं, थकना नहीं। चलता जा जहाँ पे अपनी बढ़ता जा, चलता जा राह पे अपनी बढ़ता जा। आई प्रॉमिस यू पापा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूं ही चलती जाऊंगी, हार नहीं मानूंगी। आपके लिए, अपने लिए और अपने प्यार के लिए। आई प्रॉमिस यू। आज तो बिरादरी में ऐलान भी तो करना है। चिरू लौट आया है तो उसके लिए आने वाले रिश्तों की छटाई शुरू करेंगे हम। बीपी बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो तो शुक्र है कि आप लोगों ने सही समय पे देखा, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पर अब माँ की तबीयत ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन हर घंटे में उनका बीपी चेक करते रहना, और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत मुझे कॉल कीजिए। हमारे चिरू की शादी ऐसे करवाएंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। बहू जी, ये सब हमारी गलती है। हमने बच्चों से कहा था कि अपनी माँ को परेशान ना करे और अकेला छोड़ दे। तैने तो इसके भले के लिए कहा था लल्ला, किसको क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। ये सब हमारी गलती है, हमने किया है, ये हमारी वजह से हुआ। आपकी कोई गलती नहीं। माँ कुछ तो बोलिए, आपको ऐसे चुप देख बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे बेटे ने तो सब कुछ हम पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी हाँ तो हमारे बेटे की हाँ। प्लीज माँ, तेरी माँ को तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमेशा की तरह अलबेला बन के कुछ
करके ठीक कर देना। सबकी उम्मीद हम पर ही टिकी हुई है। कुछ तो करना होगा हमें। हमारी गलती की सजा माँ और भाई को नहीं मिल सकती। वो जो हमेशा माँ के दिल के सबसे ज्यादा करीब था, वो ऐसे दूर नहीं जा सकता। कुछ कर कान्हा, कुछ तो कर। माँ, जो बचपन से आज तक नहीं किया ना, आज कर दो। हमें मारो, हमें डांटो, चप्पल जूते किसी से भी मारो, मगर इसे चुप मत रहो प्लीज। माँ, गलती हमसे हुई है ना। चिरू भैया की तो बात सुनो, उनके लिए हमसे बात करो प्लीज। माँ, हमारी गलती की सजा खुद को और चिरू भैया को मत दो प्लीज। माँ, हमसे बात करो प्लीज। माँ प्लीज। प्लीज माँ। पापा, माँ कहाँ है? ये घंटियां उसी की पूजा में बज रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और सुबह सुबह पूजा। दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, सुना है ना तुमने। चलो अब तुम तीनों तैयार हो जाओ और मंदिर में आ जाओ, क्योंकि जिस जोर शोर से आज पूजा की शुरुआत हुई है, हमें लगता है कि कुछ ज्यादा ही लंबी चलेगी। उनका कोई व्रत वगैरह है क्या? बेटा, व्रत त्योहार का तो पता नहीं, लेकिन आज कुछ तो है जरूर। जो हमने तुम्हारी माँ के चेहरे पर बरसों बाद देखा है, एक फैसला जो शायद होठों पर आकर रुक गया है, सही वक्त के इंतजार में है। खैर, तुम तीनों जल्दी से तैयार होकर आ जाओ मंदिर पे। कुछ तो हुआ है सरोज दीदी के साथ। हमें तो ना समझ में ही नहीं आता, उस घर से किसकी दुश्मनी और किसका प्यार। कल रात को इतना सब कुछ होने के बाद भी
मम्मी और दादी दोनों कितनी परेशान है सरोज आंटी को लेकर। दूसरों के लिए परेशान होने के लिए दोस्त होना जरूरी नहीं है, इंसान होना काफी है। लगता है कल रात को सरोज की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ माँ, कल रात डॉक्टर सक्सेना को भी जाते हुए देखा था हमने। हाँ, हमारी बात हुई थी नकुल से। कल आंटी बेहोश हो गई थी। क्या? फिर भी सुबह सुबह इतनी घंटी क्यों बजा रहे हैं? बहुत जिद्दी है वो। हम घंटी की आवाज सुन के बता सकते हैं, कुछ तो होने वाला है। हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है माँ। घंटियों की आवाज हमें उस दिन की याद दिला रही है जिस दिन हमसे हमारी हवेली छीनी गई थी, है ना इंदु? हाँ माँ, उस दिन ऐसे ही पूजा हुई थी मंदिर में। उस दिन सर से छत छीन लिया गया था, इस बार पता नहीं क्या छीन लिया। उसके मुंह का निवाला। नहीं, हम उसे कुछ भी छीनने नहीं देंगे, तुम घबराओ मत। माँ, उस दिन भी हमारे बस में कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हम डरते हैं किसी से कि उनका मांग के खाते हैं। कोई हमसे कुछ नहीं छीन सकता माँ। हम छीने देंगे तब ना। हम तुम्हारी उम्र के थे ना, बिल्कुल ऐसे ही थे बेटा। ऐसे ही रिएक्ट क्या था, बहुत साल पहले हुआ क्या। सब कुछ छोड़ना पड़ा ना। सरोज दीदी कभी हारती नहीं, वो हराती है। उस दिन भी हम ही हारे थे, आज भी